जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत के समय किस किस को युद्ध की जीत के बारे में पता था। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक चले इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धाओं ने भाग लिया था। पर संयोग की बात तो यह है कि 18 दिन तक चले इस युद्ध में केवल 18 महारथी बचे थे। इस भयानक युद्ध में समस्त कौरव कुल का नाश हो गया था और पांडवों के लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। पर दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब यह युद्ध हुआ भी नहीं था, तब से ही यह 7 लोग जानते थे कि युद्ध होगा और इसका क्या परिणाम होगा। जी हाँ, इन 7 लोगों को युद्ध के परिणाम के बारे में पहले से ही पता था। मतलब पांडवों की जीत के बारे में पहले से ही जानते थे। उनमें से सबसे पहले थे श्री कृष्ण। ये बात तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को युद्ध होने और इसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी थी। महाभारत काव्य में एक किस्सा ऐसा भी आता है, जब श्री कृष्ण युद्ध के कुछ दिन पहले द्रौपदी को युद्ध के परिणाम के बारे में बताते हैं और साथ ही उसके 5 पुत्रों का वध हो जाने के बारे में भी बताते हैं, जिसे सुन द्रौपदी का हृदय दुख से भर जाता है। दूसरे थे पितामह भीष्म। पितामह को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वह भी जानते थे कि युद्ध तय है और इसका क्या परिणाम होगा, परंतु उन्हें दुख इस बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना था, क्योंकि वह राज्य सिंहासन और हस्तिनापुर से बंधे हुए थे और उस समय हस्तिनापुर पर कौरवों का शासन था, जिससे वह न चाहते हुए भी कौरवों के साथ और पांडवों के विरुद्ध लड़े। तीसरे थे ऋषि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह भी जानते थे कि युद्ध तय है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेत में समझाना चाहा कि अभी भी वक्त है, तुम इस युद्ध को रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। पर धृतराष्ट्र वेदव्यास जी की इस बात को समझ नहीं पाए, जिसका नतीजा युद्ध हुआ और युद्ध में उनके कुल का नाश हो गया। चौथे सहदेव थे। सहदेव पांडवों में एकमात्र ऐसे थे जो त्रिकालदर्शी थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाला है और कौन किसको मारेगा और कौन विजय को प्राप्त होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वह इस बात के बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। 5वें संजय थे। युद्ध का क्या परिणाम होगा, इस बात को संजय भी पहले से ही जानते थे। संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान की थी ताकि वह महल में बैठे हुए युद्ध को देख सके और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेदव्यास से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताते हैं तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। तब वेदव्यास जी कहते हैं, जो वृक्ष छाया नहीं देते उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन। यह सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तुम संजय से पूछ लेना। ऐसा कहकर वेदव्यास जी वहां से चले जाते हैं। कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। 6वें थे गुरु द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण हैं, जीत उधर के पक्ष की ही होगी। द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने ही गुरु द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। 7वें थे कृपाचार्य। कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान पहले से ही था। संभवतः ही उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त थी, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन किया था। तो दोस्तों, यह थे 7 लोग जिन्हें महाभारत का युद्ध होने से पहले ही पांडवों की जीत के बारे में पता था। अगर आप महाभारत के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाकर लाता रहूंगा।